ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 43। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, प्रहलाद को जो कुछ प्राप्त हुआ वह पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे तिलों और तेल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही विष्णु भगवान और आत्मा में कुछ भेद नहीं। जो विष्णु है वह आत्मा है और जो आत्मा है वह विष्णु है। विष्णु और आत्मा दोनों एक वस्तु के नाम हैं। जैसे विटप और पादप दोनों एक वृक्ष के नाम हैं। प्रहलाद ने जो प्रथम अपने आप से अपनी प्रेम शक्ति विष्णु भक्ति में लगाई, सो आत्म शक्ति से लगाई। आत्मा से आप ही वर पाया और आप ही विचार कर अपने मन को जीता। कदाचित आत्मा में आप ही अपनी शक्ति से जागता है अथवा विष्णु शक्ति से जागता है। हे राम जी, प्रहलाद चिर पर्यंत आराधना करता प्रतापवान हुआ। विचार से रहित को विष्णु भी ज्ञान नहीं दे सकते। आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य कारण अपने पुरुषार्थ से उपजा विचार है और गौण कारण वर अधिक है। इससे तो मुख्य कारण का आश्रय कर प्रथम पांचों इंद्रियों को वश कर और चित्त को आत्म विचार में लगा। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अपने पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ बिना नहीं होता। अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से इंद्रिय रूपी पर्वत को लांघे तो फिर संसार समुद्र से तर जावे और तब परम पद की प्राप्ति हो। जो पुरुष के प्रयत्न के बिना जनार्दन मुक्ति दो, तो मृग पक्षियों को क्यों दर्शन देकर उनका उद्धार नहीं करता। जो गुरु अपने पुरुषार्थ बिना उद्धार करते, तो अज्ञानी अविचारी ऊंट बैल आदि पशुओं को क्यों नहीं कर जाते। इससे विष्णु गुरु इत्यादि और किसी के पाने की इच्छा बुद्धिमान नहीं करते। अपने मन के स्वस्थ किए बिना परम सिद्धता की प्राप्ति महात्मा पुरुष नहीं जानते। जिन्होंने वैराग्य और अभ्यास से इंद्रिय रूपी शत्रु वश किए हैं, वे अपने आप से उसको पाते हैं और किसी से नहीं पाते। हे रामचंद्र जी, आपसे अपनी आराधना और अर्चना करो। आपसे आपको देखो और आपसे आप में स्थित रहो। शास्त्र विचार से रहित मूढ़ों की प्रकृति के स्थिति के निमित्त वैष्णव भक्ति कल्पी है। प्रथम जो अभ्यास यत्न का सुख कहा है, उससे जो रहित पुरुष है उसको गौण पूजा का क्रम कहा गया है, क्योंकि उसने इंद्रियों को वश नहीं किया, और जिसने इंद्रियों को वश किया उसको भेद पूजा से क्या प्रयोजन है। विचार और उपशम बिना भी विष्णु भक्ति सिद्ध नहीं होती, और जब विचार और उपशम संयुक्त हुआ तब कमल और पाषाण में क्या प्रयोजन है। इससे विचार संयुक्त होकर आत्मा की आराधना करो। उसकी सिद्धता से तुम सिद्ध होंगे। जिसने उसको सिद्ध नहीं किया वह वन गर्दभ है। जो प्राणी विष्णु के आगे प्रार्थना करते हैं, वे अपने चित्त के आगे क्यों नहीं करते। सब जीवों के भीतर विष्णु जी स्थित है। उनको त्याग कर जो बाहर के विष्णु परायण हो जाते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं।
हृदय गुफा में जो चेतन तत्व स्थित है वह ईश्वर का मुख्य सनातन वपु है, और शंख चक्र गदा पद्म जिसके हाथ में है वह आत्मा का गौण वपु है। जो मुख्य को त्याग कर गौण की ओर धावते हैं वे विद्यमान अमृत को त्याग कर जो साधन से सिद्ध हो उसकी प्राप्ति निमित्त यत्न करते हैं। हे रामचंद्र जी, मन रूपी हाथी को जिस पुरुष ने आत्म विवेक से वश नहीं किया उस अविवेकी चित्त को राग द्वेष ठहरने नहीं देते। जिसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है उस ईश्वर की जो अर्चना करते हैं वह कष्ट तपस्या से पूजन करते हैं, उनका चित्त समय पाकर निर्मल भाव अभ्यास और वैराग्य को प्राप्त होता है। नित्य अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है तो आत्मफल को प्राप्त होता है। चित्त निर्मल बिना आत्मफल को प्राप्त नहीं होता, और जब चित्त निर्मल हुआ तब वैराग्य और अभ्यासवान होकर आत्मफल का भोगी होता है। जैसे बोया बीज समय पाकर फल देता है तैसे ही क्रम करके फल होता है। हे रामचंद्र जी, विष्णु पूजा का क्रम भी निमित्त मात्र है। आत्म तत्व के अभ्यास रूपी शाखा से फल प्राप्त होता है, और जो सबसे उत्तम परम संपदा का अर्थ है वह अपने मन के निग्रह से सिद्ध होता है। अपने मन का निग्रह करना ही बीज है जो चेतन रूपी क्षेत्र से प्रफुल्लित होकर फलदायक होता है। संपूर्ण पृथ्वी की निधि और शिला मात्र बड़ी बड़ी मणि की होवे तो भी मन के निग्रह के समान नहीं है। जैसे दुख का नाश करता और बड़ा पदार्थ मन का निग्रह है वैसा और कोई नहीं। तब तक जीव अनेक जन्म पाता है जब तक अनउपशम मन रूपी मत्स्य संसार समुद्र में भ्रमाता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश को चिरकाल पर्यंत पूजता रहे, पर यदि मन उपशम और विचार संयुक्त न हुआ तो देवता कृपालु हो तो भी उसको संसार समुद्र से नहीं तार सकते। यह जो भास्वर आकार जगत के पदार्थ भासते हैं उनको इंद्रियों से त्याग किए तब जन्म के अभाव का कारण जानिए। विषयों के चिंतना से रहित होकर निरामय और सब दुखों से रहित आत्म सुख में स्थित हो, और जो सत्ता मात्र तत्व और सबका सार रूप है उसका स्वाद लेकर मन रूपी के पार हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार नामी माया अनंत है और किसी प्रकार इसका अंत नहीं आता। जब चित्त वश हो तब यह निवृत्त हो जाती है, अन्यथा निवृत्त नहीं होते। जितना जगत देखने और सुनने में आता है वह सब माया मात्र है, और माया रूप जगत भ्रम से भासता है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।